यह कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और क्लासिक साहित्य में मैं आपको आज सुना रहा हूं एक कहानी जिसका नाम है गर्मियों की एक रात। और इसके लेखक हैं मशहूर उर्दू साहित्यकार सज्जाद ज़हीर। ये कहानी सामाजिक विषमता को बहुत बारीकी से दिखाती है। एक ही दफ्तर में दो लोग काम करते हैं, मुंशी बरकत अली और जुम्मन मियां, और उनके जरिए भारतीय समाज के निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के अभाव, विवशता, बनावटी जिंदगी और दोहरे चरित्र को बहुत मार्मिक ढंग से पेश किया गया है। तो आइए सुनते हैं कहानी जिसका नाम है गर्मियों की एक रात, और मैं हूं मंजीत ठाकुर। मुंशी बरकत अली ईशा की नमाज पढ़कर चहलकदमी करते हुए अमीनाबाद पार्क तक चले आए। गर्मियों की रात, हवा बंद थी। शरबत की छोटी छोटी दुकानों के पास लोग खड़े बातें कर रहे थे। लौंडे चीख चीख कर अखबार बेच रहे थे। बेले के हार वाले हर भले मानुस के पीछे हार लेकर लपकते। चौराहे पर तांगा और यक्का वालों की लगातार पुकार जारी थी। चौक, एक सवारी चौक, मियां चौक तक पहुंचा दूं? ए हुजूर, कोई तांगा वांगा चाहिए? हार बेले के, मजरे मोतियों के, क्या मलाई की बर्फ है? मुंशी जी ने एक हार खरीदा, शरबत पिया और पान खाकर पार्क के अंदर दाखिल हुए। अब बेंचों पर बिल्कुल जगह नहीं थी। लोग नीचे घास पर लेटे हुए थे। चंद बेसुरे गाने के शौकीन इधर उधर शोर मचा रहे थे। बाज आदमी चुप बैठे धोतियां खिसकाकर बड़े इत्मीनान से अपनी टांगे और राने खुजाने में मशगूल थे। इसी दौरान वे मच्छरों पर भी झपट झपट कर हमले करते जाते थे। मुंशी जी चूंकि पायजामा पोश आदमी थे, उन्हें इस बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आया। अपने जी में उन्होंने कहा कि इन कमबख्तों को कभी तमीज नहीं आएगी। इतने में एक बेंच पर से किसी ने उन्हें पुकारा, अरे मुंशी बरकत अली। मुंशी जी मुड़े, खा लाला जी आप हैं, कहिए, मिजाज तो अच्छे हैं। मुंशी जी जिस दफ्तर में नौकर थे, लाला जी उसके हेड क्लर्क थे। मुंशी जी उनके मातहत थे। लाला जी ने जूते उतार दिए थे और बेंच के बीचों बीच में पैर उठाकर अपने भारी भरकम जिस्म को लिए बैठे थे। तो वो अपनी तोंद पर नरमी से हाथ फेरते जाते और अपने साथियों से, जो बेंच के दोनों कोनों पर अदब से बैठे हुए थे, चीख चीख कर बातें कर रहे थे। मुंशी जी को जाते देखकर उन्होंने उन्हें भी पुकार लिया। मुंशी जी लाला साहिब के सामने आकर खड़े हो गए। लाला जी हंसकर बोले, कहो, ओ मुंशी बरकत अली, ये हार वार खरीदे हैं क्या? इरादे क्या हैं? और ये कहकर जोर से कहकहा लगाकर अपने दोनों साथियों की तरफ दाद तलब करने को देखा। उन्होंने भी लाला जी की मंशा देखकर हंसना शुरू कर दिया। मुंशी जी भी रूखी फीकी हंसियों से, अजय इरादे क्या है? हम तो आप जानिए गरीब आदमी ठहरे, गर्मी के मारे दम नहीं लिया जाता, रातों की नींद हराम हो गई, ये हार ले लिया, शायद 2 घड़ी आंख लग जाए। लाला जी ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा और हंसे, शौकीन आदमी हो मुंशी, क्यों हो ना? और ये कहकर फिर अपने साथियों से गुफ्तगू में मशगूल हो गए। मुंशी जी ने मौका गनीमत जानकर कहा, अच्छा लाला जी, चलते हैं, आदाब अर्ज़ है। और ये कहकर आगे बढ़े। दिल ही दिल में कहते थे कि दिन भर की घुस घुस के बाद ये लाला कमबख्त सर पड़ा, पूछता है इरादे क्या है? हम कोई रईस तालुकदार हैं कहीं के कि रात को बैठकर मुजरा सुने और कोठों की सैर करें? जेब में कभी चवन्नी से ज्यादा हो भी सही, बीवी बच्चे, 60 रुपया महीना, ऊपर से आदमी का कुछ ठीक नहीं। आज न जाने क्या था जो 1 रुपया मिल गया। ये देहाती पहले मुहामला कमबख्त रोज बरोज चालाक होते जाते हैं। घंटों की झक झक के बाद जेब से टका निकालते हैं और फिर समझते हैं कि गुलाम खरीद लिया। सीधे मुंह बात नहीं करते। कमीना नीचे दर्जे के लोग, उनका सर फिर गया है। आफत हम बेचारे शरीफ सफेद पोशों की है।
एक तरफ तो नीचे दर्जे के लोगों के मिजाज नहीं मिलते, दूसरी तरफ बड़े साहिब और सरकार की सख्ती बढ़ती जाती है। अभी 2 महीने पहले का जिक्र है, बनारस के जिला में 2 मुहर्रिर बेचारे रिश्वत सतानी के जुर्म में बर्खास्त कर दिए गए। हमेशा यही होता है, गरीब बेचारा पिसता है। बड़े अफसर का बहुत हुआ तो एक जगह से दूसरी जगह तबादला हो गया। अरे मुंशी जी साहिब, किसी ने बाजू से पुकारा, जुम्मन चपरासी की आवाज। मुंशी जी ने कहा, अक्का तुम हो जुम्मन? मगर मुंशी जी चलते रहे हुए रुके नहीं, पार्क से मुड़कर मजीद आबाद में पहुंच गए। जुम्मन साथ साथ हो लिया, दुबले पतले पिस्ता कद, मखमल की छतीनुमा टोपी पहने, हाथ हार में लिए आगे आगे मुंशी जी और उनसे 2 कदम पीछे साफा बांधे चपकन पहने कवि है कल, लंबा चौड़ा चपरासी जुम्मन। अब मुंशी जी ने सोचना शुरू किया कि आखिर इस वक्त जुम्मन का मेरे साथ चलने में क्या मकसद है। कहो भाई जुम्मन, क्या हाल है? अभी पार्क में हेड क्लर्क साहिब से मुलाकात हुई थी, वो भी गर्मी की शिकायत करते थे। अजी मुंशी जी, क्या अर्ज करूं, ये गर्मी सिर्फ थोड़ी है जो मारे डालती है। 4:30-5 बजे दफ्तर से छुट्टी मिली, इसके बाद सीधे वहां से बड़े साहिब के यहाँ पर हाजिरी देनी पड़ी। अब जाकर वहां से छुटकारा हुआ तो घर जा रहा हूं। आप जानिए कि 10 बजे सुबह से रात के 8 बजे तक दौड़ धूप रहती है। कचहरी के बाद 3 दफा दौड़ दौड़ कर बाजार जाना पड़ा। बर्फ, तरकारी, फल सब खरीद के लाओ और ऊपर से डांट अलग पड़ दी है कि आज दामों में टिका ज्यादा क्यों है, ये फल सड़े क्यों है। आज जो आम खरीद के ले गया था वो बेगम साहिब को पसंद नहीं आया, वापसी का हुक्म हुआ। मैंने कहा हुजूर अब रात को भला ये कैसे वापस होंगे? तो जवाब मिला, हम कुछ नहीं जानते, कूड़ा थोड़ी खरीदना है। तो हुजूर के ये रुपया के आम गले पड़े, आम वाले के यहाँ गया तो एक तो तू मैं करनी पड़ी और रुपया आम 12 आने में वापसी हुए। चवन्नी की चोट पड़ी, महीना का खत्म। और घर में हुजूर कसम ले लीजिए ये सूखी रोटी भी हो खाने को। समझ में नहीं आता क्या करूं, कौन सा मुंह लेके जोरू के सामने जाऊं। मुंशी जी घबरा गए। आखिर जुम्मन का मंशा इस सारी दास्तान के बयान करने का क्या था? कौन नहीं जानता कि गरीब तकलीफ उठाते हैं और भूखे मरते हैं, मगर मुंशी जी का इसमें क्या कसूर? उनकी जिंदगी खुद कौन बहुत से आराम से कटती है। मुंशी जी का हाथ बेइरादे अपनी जेब की तरफ गया। वो रुपया जो आज उन्हें ऊपर से मिला था सही सलामत जेब में मौजूद था। ठीक कहते हो मियां जुम्मन, आज के जमाने में गरीबों की मरण है। जिसे देखो यही रोना रोता है, कुछ घर में खाने को नहीं। सच पूछो तो सारे आसार बताते हैं कि क़यामत करीब है। दुनिया भर के जालिये तो चैन से मजे उड़ाते हैं और जो बेचारे अल्लाह के नेक बंदे हैं उन्हें हर किस्म की मुसीबत और तकलीफ बर्दाश्त करनी होती है। जुम्मन चुपचाप मुंशी जी की बातें सुनता हुआ उनके पीछे पीछे चलता रहा। मुंशी जी ये सब कहते तो जाते थे, मगर उनकी घबराहट भी बढ़ती जाती थी। मालूम नहीं उनकी बातों का जुम्मन पर क्या असर हो रहा था। कल जुमा की नमाज के बाद मौलाना साहिब ने सारे क़यामत पर वाज फरमाया। मियां जुम्मन, सच कहता हूं, जिसने सुना उसकी आंखों से आंसू जारी थे। भाई दरअसल ये हम सबके सियाहकारियों का नतीजा है। खुदा की तरफ से जो कुछ अजाब हम पर नाजिल हो वो कम है। कौन सी बुराई है जो हम में नहीं? कम से कम कसूर पर अल्लाह ने बनाई इसराइल पर जो मुसीबतें नाजिल की उनका ख्याल करके बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर वो तो तुम जानते ही होगे। जुम्मन बोला, हम गरीब आदमी मुंशी जी, भला ये इल्म की बातें क्या जाने क़यामत के बारे में। तो मैंने सुना है हुजूर, आखिर ये बनी इसराइल बेचारे कौन थे? इस सवाल को सुनकर मुंशी जी को जरा सुकून हुआ। खैर, गुर्बत के फाके से गुजरकर अब क़यामत और बनी इसराइल तक गुफ्तगू का सिलसिला पहुंच गया था। मुंशी जी खुद काफी तौर पर इस कबीले की तारीख से वाकिफ न थे, मगर इन मजमूनों पर घंटों बातें कर सकते थे। वाह मियां जुम्मन वाह, तुम अपने को मुसलमान कहते हो और ये नहीं जानते कि बनी इसराइल किस चिड़िया का नाम है। मियां सारा कलाम पाक बनी इसराइल का जिक्र से भरा पड़ा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का नाम तुमने सुना है? क्या फरमाया आपने? कलीमुल्लाह? अरे भाई हजरत मूसा
मूसा, अरे वही तो नहीं जिन पर बिजली गिरी थी। मुंशी जी जोर से ठट्ठा मारकर हंसे। अब उन्हें बिल्कुल इत्मीनान हो गया। चलते चलते वो कैसरबाग के चौराहे तक भी आ पहुंचे थे। यहां पर तो जरूर ही इस भूखे चपरासी का छात छूटेगा। रात को इत्मीनान से जब कोई खाना खाकर नमाज पढ़कर दम भर की दिलबस्तगी के लिए चहलकदमी को निकले तो एक गरीब भूखे इंसान का साथ हो जाना, जिससे पहले की वाकफियत भी न हो, कोई खुशगवार बात नहीं है। मगर मियाँ जी करते क्या? जुम्मन को कुत्ते की तरह धुतकार तो सकते नहीं थे, क्योंकि एक तो कचहरी में रोज का सामना और दूसरे वो नीचे दर्जे का आदमी ठहरा। क्या ठीक कोई बदतमीजी कर बैठे तो सरे बाजार ख्वाह मखा को बनी अपनी इज्जत में बट्टा लगे। बेहतर यही था कि अब इस चौराहे पर पहुंचकर दूसरी राह ली जाए और यूं इससे छुटकारा मिले। खैर, बनी इस्राइल और मूसा का जिक्र तो मैं तुमसे फिर कभी पूरी तरह करूंगा, जब उस वक्त तो जरा मुझे इधर काम से जाना है। सलाम मियां जुम्मन। और ये कहकर मुंशी जी कैसरबाग के सिनेमा की तरफ बढ़े। मुंशी जी को यूं तेज कदम जाते देखकर पहले तो जुम्मन एक लम्हा के लिए अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया। उसकी समझ में नहीं आता था कि वो आखिर करे तो क्या करे। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। उसकी आंखें एक बेमानी तौर पर इधर उधर मुड़ी। तेज बिजली की रोशनी, फव्वारा, सिनेमा के इश्तिहार, होटल, दुकानें, मोड़, आंखें, तांगे, सब के ऊपर तारीक आसमान और झिलमिलाते हुए सितारे, गरज खुदा की सारी बस्ती। दूसरे लम्हा में जुम्मन मुंशी जी की तरफ लपका। वो अब खड़े सिनेमा के इश्तिहार देख रहे थे और बेहद खुश थे कि जुम्मन से जान छूटी। जुम्मन ने उनका करीब पहुंचकर कहा, अरे मुंशी जी। मुंशी जी का कलेजा धक्क से हो गया। अरे सारी मजहबी गुफ्तगू, सारी क़यामत की बात सब बेकार गई। मुंशी जी ने जुम्मन को कुछ जवाब नहीं दिया। जुम्मन ने कहा, अरे मुंशी जी, अगर अब आप इस वक्त मुझे 1 रुपया कर्ज दे सकते हो तो मैं हमेशा। मुंशी जी बोले, मियाँ जुम्मन, मैं जानता हूं तुम इस वक्त तंगी में हो, मगर तुम तो खुद जानते हो कि मेरा अपना क्या हाल है। रुपया तो रुपया, 1 पैसा तक मैं तुझे नहीं दे सकता। अगर मेरे पास होता तो भला तुमसे छुपाना थोड़ा ही था। तुम्हारे कहने की भी जरूरत नहीं होती, पहले ही होता तो तुम्हें दे देता मैं। बावजूद इसके जुम्मन ने इसरार शुरू किया, मुंशी जी कसम ले लीजिए, मैं जरूर आपको तनख्वाह मिलते ही वापस कर दूंगा। सच करता हूं हुजूर, इस वक्त मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। मुंशी जी इस झकझक से बहुत घबराते थे। इनकार चाहे वो सच्चा ही क्यों न हो, तकलीफ देह होता है, और इसी से तो वो शुरू से चाहते थे कि यहां तक नौबत ही नहीं आए। इतने में सिनेमा खत्म हुआ और तमाशाई अंदर से बाहर निकले। अरे मियां बरकत भाई, तुम कहां? किसी ने पहलू से पुकारा। मुंशी जी जुम्मन की तरफ से उधर मुड़े। एक साहिब मोटे ताजे 30-35 बरस के अंगरखा और 2 पल्ली टोपी पहने, पान खाए, सिगरेट पीते हुए मुंशी जी के सामने खड़े थे। मुंशी जी ने कहा, तुम हो? बरसों के बाद मुलाकात हुई, तुमने लखनऊ तो छोड़ ही दिया। मगर भाई क्या मालूम, आते भी होंगे तो हम गरीबों से मिलने क्यों लगे? ये मुंशी जी के पुराने कॉलेज के साथी थे, रुपए पैसे वाले रईस आदमी। वो बोले, खैर ये सब बातें छोड़ो, मैं 2 दिन के लिए यहाँ आया हूँ, जरा लखनऊ में तफरीह के लिए चलो। इस वक्त मेरे साथ चलो, तुम्हें वो मुजरा सुनवाऊं कि उम्र भर याद करो। मेरी मोटर मौजूद है, अब ज्यादा मत सोचो, बस चले चलो। सुना है तुमने कभी नूरजहां का गाना सुना है? क्या गाती है, क्या बजाती है, क्या नाचती है, वो अदा, वो भवन, उसकी कमर की लचक, उसके पांव के घुंघरू की झनकार। मेरे मकान पर खुले सहन में तारों की छांव में महफिल होगी। भैरवी सुनकर जलसा बर्खास्त होगा। चलो अब ज्यादा ना सोचो, चलो ही चलो, कल इतवार है। अरे बेगम साहिबों की जूतियों का डर है। अगर ऐसी ही औरत की गुलामी करनी थी तो शादी क्यों की? चलो भी मियां, लुत्फ रहेगा। रूठी बेगम को मनाने में भी तो मजा है। पुराना दोस्त, मोटर की सवारी, गाना, नाच, जन्नते निगाह, फिरदौस गोश। मुंशी जी लपक कर मोटर में सवार हो लिए। जुम्मन की तरफ उनका ख्याल भी नहीं गया। जब मोटर चलने लगी तो उन्होंने देखा कि वो वहां उसी तरह चुप खड़ा है।
तो आप सुन रहे थे सज्जाद जहीर की लिखी कहानी गर्मियों की एक रात। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अगली जो कहानी आपको सुननी हो उसके बारे में जिक्र करें। हम कोशिश करेंगे कि उसे रिकॉर्ड कर आप तक पहुंचाया जाए। नमस्कार।